मोटरसाइकिल्स की दुनिया में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 एक सुपरस्टार है। ये आप और हम जैसे बाइकर्स के लिए रेट्रो बाइक्स की पहचान बन चुकी है और इसका सेल्स तो इतना दमदार रहा है कि इसने रॉयल एनफील्ड ब्रांड को एक नया जन्म दिया है, और वो भी इसके रिलायबिलिटी और क्वालिटी इश्यूज के बावजूद। लेकिन अब 10 साल के बाद रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च की है नई जनरेशन की क्लासिक 350, नई जनरेशन के राइडर्स को खुश करने और नई कंपटीशन को टक्कर देने। तो क्या ये नई क्लासिक 350 नई ऊंचाइयों को छू पाएगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वाइब्रेशंस आके पुरानी क्लासिक 350 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो क्या रॉयल एनफील्ड ने ये फिक्स किया है नए क्लासिक 350 में? पता लगाते हैं चाय कप चैलेंज के साथ। तो जैसा आपने देखा है कि नई क्लासिक 350 का रिफाइनमेंट तो पुराने क्लासिक 350 काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और इसका रीज़न है ये नया 350cc मोटर जो हमने फर्स्ट देखा था मीटियोर 350 पे। और सिर्फ रिफाइनमेंट ही नहीं बेहतर है, बल्कि ओवरऑल फील एंड परफॉर्मेंस भी। थ्रॉटल का रिस्पॉन्स ज़्यादा शार्पर है और ये पुरानी क्लासिक से काफ़ी तेज़ भी है। हमारे एक्सेलरेशन रन में नई क्लासिक 100 की स्पीड 6 सेकंड जल्द पहुंच गई थी। इसका मिड रेंज और बॉटम रेंज भी काफ़ी तगड़ा है और सिटी में नई बाइक तेज़ फील होती है। क्लच भी पुरानी बाइक से काफ़ी लाइट है, तो ट्रैफिक में चलाते वक्त थकान महसूस नहीं होती है। गियर बॉक्स भी बेटर है, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सिटी में तो नई क्लासिक 350 पुराने क्लासिक 350 से बेटर है स्मूथनेस और पिकअप में। लेकिन इसका हाईवे परफॉर्मेंस कैसा है? सबसे बड़ी बात यह है कि नई क्लासिक 350 100 के ऊपर का स्पीड जा सकती है, और वो भी बड़े आराम से। इनफैक्ट हाईवे टेस्टिंग के दौरान तो हमने 120 के ऊपर का स्पीड भी स्पीडों पे देखा था। पुरानी क्लासिक की क्रूजिंग स्पीड लगभग 70 से 80 की स्पीड थी, और नई क्लासिक पे आप आराम से 80 से 90 तक क्रूज कर पाएंगे। इस पे आप 100 पे भी क्रूज कर सकते हैं, लेकिन हल्के इंजन वाइब्स जरूर फील होते हैं। रोल ऑन फिगर्स भी पुराने क्लासिक से काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ओवरटेकिंग के वक्त आपको अभी भी डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा। स्पेक शीट देख के लगेगा कि दोनों बाइकों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। नई क्लासिक 350 का इंजन ट्यून काफ़ी अलग है। इस बाइक पे आपको पुरानी क्लासिक का जो रिलैक्स फील है वो महसूस होता है, जो काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। लेकिन टॉप एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो नई क्लासिक 350 में मीटियोर 350 उतना दम नहीं है। तो ये क्लासिक दिखने में तो क्लासिक ज़रूर है, लेकिन चलाने के मामले में ये एक मॉडर्न मोटरसाइकिल है। इसका इंजन स्मूथ है, और परफॉर्मेंस की बात करें तो शहर हो या हाईवे चलाने में मज़ा ज़रूर आएगा। इसमें वो एक रिलैक्स फील आता है जो आपको पुराने क्लासिक से ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा आराम से आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। इंजन तो बेहतर कर दिया है, पर इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है? चलिए पता लगाते हैं। आपको कास्ट आयरन इंजन की थंब तो दोनों इंजन में नहीं मिलती है, लेकिन नई क्लासिक की मोटर में हल्की सी वो आवाज़ महसूस होती है, और इसका एग्जॉस्ट नोट ज़्यादा बेसी है। आपको इसका एग्जॉस्ट नोट पसंद आया कि नहीं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। सीधी बात है, इसका एग्जॉस्ट नोट तो काफ़ी अलग है, लेकिन स्टाइलिंग ये तो एकदम पुराने बाइक जैसे दिखती है। और रॉयल एनफील्ड ने ये जानबूझ के किया है ताकि नई मोटरसाइकिल ज़्यादा मॉडर्न ना लगे, और इसका पुराने बाइक का जो रेट्रो चार्म है वो मेंटेन रहा रहे। अब इसकी हेडलाइट, इंडिकेटर्स और टेल लाइट देखोगे तो ये अभी भी बल्ब यूनिट्स है, और इसमें एलईडी एलिमेंट्स तो बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया है। एंड ओवरऑल प्रोफाइल भी देखोगे नई बाइक का वो पुराने बाइक से हूबहू मिलता है। गौर से देखने पर आपको इनमें फ़र्क दिखता है। जैसे फ्यूल टैंक का लाइन हल्का सा डिफरेंट है, फ्यूल कैप भी फ्लश फिटिंग है, स्विच गियर नया है, और कंसोल भी। बड़ी बात यह है कि क्लासिक 350 में अब फ्यूल गेज है, और तो और कुछ वेरिएंट्स पे ट्रिपल पॉड भी स्टैंडर्ड रहेगा, और ये आप एज एन ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। नए बाइक के मडगार्ड और टायर चौड़े हैं, और पुरानी बाइक से दिखने में नई क्लासिक हल्की सी बड़ी लगती है, लेकिन मिलीमीटर नापने निकलोगे तो ये एक्चुअली थोड़ी सी छोटी है।
स्टाइलिंग तो दोनों बाइकों का सिमिलर है, लेकिन फिट एंड फिनिश की बात करें तो दोनों बाइकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नई क्लासिक 350 का पैनल गैप्स टाइट है, वेल्ड क्वालिटी बढ़िया है और जो वायर्स है इन्हें अच्छे से पैकेज कर दिया। तो क्वालिटी के मामले में तो नई क्लासिक 350 एक प्रॉपर मॉडर्न मोटरसाइकिल है और रॉयल एनफील्ड को इस बात की दाद देनी पड़ी। अब सबसे अहम सवाल, ये कितना देती है? माइलेज के मामले में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है दोनों बाइकों में, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स को कंसीडर करते हैं तो नई क्लासिक ज़्यादा इंप्रेसिव है। रेंज की बात करें तो 2021 क्लासिक का रेंज हल्की सी कम होगी क्योंकि इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो ये भी अलग है। जो नई हैंडल बार है ये स्लाइटली वाइडर, लोअर और राइडर के पास क्लोजर है, तो जो राइडिंग पोस्चर है ये हल्का सा ज़्यादा कंफर्टेबल है और आप बाइक से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। ऑल्सो इसका बैटरी बॉक्स का डिज़ाइन चेंज किया गया है, तो जो नई क्लासिक 350 है हल्की सी स्लिम फील करती है, जो शॉर्टर राइडर्स के लिए अच्छी बात है। लेकिन एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें दो खामियां हैं। पहले तो ये टैंक पैड जो दिखने में तो बढ़िया लगती है, लेकिन अगर आप टैंक को ग्रिप करके चलाओगे तो आपके पैरों में ये चुभती है। दूसरी प्रॉब्लम है ये फुट पेग। अब ये स्प्रिंग लोडेड है, लेकिन अगर आप पार्किंग में बाइक को हिलाओगे तो ये आपके शिन बोन पे अड़ती है। पिलियन सीट की बात करें तो ये स्पेशियस है और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और ये लंबी राइड्स पे कंफर्टेबल होगी। नया फ्रेम यूज़ करने से वजन तो नहीं बदला, मगर चलाने का फील बदल गया है। फ्रेम का बैलेंस इतना बढ़िया है कि आपको ये काफ़ी हल्का लगता है। इसकी हैंडलिंग मीटियोर जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन पुराने क्लासिक 350 से ज़रूर बेहतर है और टर्न्स पे ये काफ़ी स्टेबल लगती है। नए क्लासिक का सस्पेंशन भी नया है, टेलीस्कोपिक फोक चौड़े हैं और सस्पेंशन ट्रैवल भी बढ़ाया गया है। आपको खराब रास्तों के झटके और धक्के स्लो स्पीड पर कम परेशान करेंगे, लेकिन हाई स्पीड पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ झटके ज़्यादा महसूस होते हैं। इसके ब्रेक्स भी अपडेट करे गए हैं और पुरानी क्लासिक से ये काफ़ी बेटर परफॉर्म करते हैं। हमारी टेस्ट बाइक डुअल चैनल ABS वेरिएंट है और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप डुअल चैनल ABS वेरिएंट ही लीजिए क्योंकि ये हर हाल में ज़्यादा सेफ है। रॉयल एनफील्ड ने रिसेंटली क्लासिक 350 का प्राइस हाइक किया था, जो हमें लगता है इस नए बाइक के आने की तैयारी के लिए। प्राइसिंग की बात करें तो हमें लगता है कि नई क्लासिक 350 पुराने क्लासिक 350 से हल्की से ज़्यादा महंगी हो सकती है, लेकिन ये मीटियोर 350 को तो अंडरकट करेगी। अभी हमने तो ये वीडियो शूट किया एक हफ्ते पहले लॉन्च के, तो हमारे पास फाइनल प्राइस लिस्ट है नहीं, लेकिन जो फाइनल प्राइसिंग है हम कमेंट्स में पिन कर देंगे, तो आपका जो भी ओपिनियन है उसकी प्राइसिंग के बारे में प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये नई क्लासिक 350 नई ऊंचाइयों को छू पाती है? और इसका जवाब है जी हाँ। रॉयल एनफील्ड ने नई क्लासिक 350 को उतना ही बेहतर किया जितना करने की ज़रूरत थी, और साथ ही साथ जो इसकी खामियां थी जैसे रिफाइनमेंट, क्वालिटी और परफॉर्मेंस, उन्हें भी दूर कर दिया है। और सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि जो नई क्लासिक 350 है इसमें पुराने क्लासिक 350 का DNA और कैरेक्टर है, लेकिन एक अच्छे तौर पे। अगर पुरानी क्लासिक 350 दिलीप कुमार साहब की देवदास है, तो नई क्लासिक 350 शाहरुख खान की देवदास है। कहानी और किरदार तो वही है, पर इसे जताने का अंदाज नया है एक नए ऑडियंस के लिए।